हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 14 को। कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। आज हम फ्रेंड्स हल करेंगे 9वें नंबर प्रश्न से। तो देखेंगे 9 नंबर में बोला गया है एक धातव आयताकार चादर की विमाएँ 45 × 25 सेंटीमीटर है। इस चादर के प्रत्येक कोना से 5 मीटर भुजा वाले 4 वर्ग काट करके एक खुला बक्सा बनाया गया है। तो इस बक्सा का आयतन ज्ञात करना है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर यहाँ पर कॉर्नर से काटा गया है। तो देखिए 5 इधर कटा है, 5 इधर कटा है, 10 कटा है। ठीक है, तभी तो 45 में से 10 घटाएं तो यहाँ पर 35 आया है। इसी प्रकार से 5 ऊपर 5 नीचे 10 कटा है, तभी तो 25 में से 10 घटाएं तब 15 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। और ऊंचाई यहाँ पर 5 दिया गया है, तो पहले हम बक्सा का यहाँ पर आयतन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाएंगे 9वें नंबर प्रश्न को। लिख लीजिएगा बक्से का आयतन। अब बक्सा का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको निकाल करके दिखाने की तो आवश्यकता है नहीं कि 45 में से 5 5 माइनस करना फिर चौड़ाई में से माइनस करना है। डायरेक्ट हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे लंबाई कितना था 35, चौड़ाई कितना था 15 और ऊंचाई कितना था 5। अब बस फ्रेंड्स इसी को आपको सिर्फ गुना कर देना है, आंसर आ गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वीडियो को स्किप करके गुना कर लिया है, तो आ चुका है आंसर 2625 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि मीटर में था। यहाँ पर मीटर 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 3 बार लिखेंगे तब मीटर क्यूब आ जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर हल हो जाता। अगर यहाँ पर संकेत नहीं दिया रहता तब हम आपको जरूर बताते हैं। इसलिए 45 में से घटा दिया 10 तब 35, 25 में से 10 घटा दिया तब 15 और यहाँ पर ऊंचाई तो दिया ही गया था 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न। 10 में बोला गया है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, यानी जितना दिया गया है ऊंचाई उतना ही रहे, तो यहाँ पर मूल बेलन के आयतन और नए बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है उसी के आधार पर चलेंगे। सबसे पहले क्या है मूल बेलन, यहाँ पर फ्रेंड्स बेलन है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे माना कि मूल बेलन की त्रिज्या, इसको हम मान लेंगे स्मॉल r। ठीक है, और उसके बाद है नए बेलन की त्रिज्या। बोला गया था त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो r/2 यानी 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे मूल बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है फ्रेंड्स πr²h। ठीक है, अब इस वाला नए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे नए बेलन का आयतन, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा πr², लेकिन यहाँ पर पाई r की जगह पर r/2 है, तो लिखेंगे r/2 का स्क्वायर इंटू में h। अब हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि बेलन का और नया बेलन यानी कि फ्रेंड्स दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात हम यहाँ पर निकाल देंगे, लिखते हैं अनुपात। अनुपात में यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिएगा सबसे पहले πr² है, तो यहाँ पर लिखेंगे πr²। ये होगा मूल बेलन और नीचे है फ्रेंड्स नया बेलन, तो इस यहाँ लिखेंगे पाई इंटू में r/2 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, ये वाला पाई से ये वाला पाई कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला h से फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला h काट देंगे तो क्या यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बच गया यहाँ पर r² लिख लेंगे और नीचे बच गया है r/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब r² को रहने दीजिए, r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्क्वायर है ये वाला जो दोनों पर है, r पर भी और r पर भी है, ये 2 पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे सबसे पहले अब आपको पता है क्या करना है, ये वाला r² है ना, तो इसको रहने दीजिए यहीं पर। अब ये r²/4 ये क्या है भागा में है, तो यहाँ पर r²/4 है यहाँ पर भागा में, तो ये वाला जो 4 लिखा हुआ है ना तो ऊपर चला जाएगा गुना में, ये r² है जो नीचे ही रह जाएगा। तो r² से r² काट देंगे तो ऊपर 4 है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या नीचे 1 है, कुछ भी अगर नहीं रहता तो 1 रहता है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जो 4 है तो यहाँ पर 4 और नीचे 1 है तो यहाँ पर अनुपात में 1। यही फ्रेंड्स आप आंसर लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मूल बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन का अनुपात निकाल दिया है, जो कि यहाँ पर 4:1 आया है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है 11 नंबर। 11वां में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है यदि किसी बेलन के संपूर्ण सतह 1672 वर्ग सेंटीमीटर हो और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो बेलन का यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि व्यास,
व्यास यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 28 है तो त्रिज्या निकालते हैं ना, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 28 में 2 से भागा दे देंगे तो 14 निकल कर आएगा, जो कि हमारा त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स हमने आपको बताया है 2πr × h+r होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को भी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये फ्रेंड्स बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये फ्रेंड 2πr/h बोल रहे हैं, 2πr × h+r। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 1672, तो 1672 क्षेत्रफल, फार्मूला तो 2πr/h होता ही है, 2πr और इंटू में r+h इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे 1672 बराबर में 2 गुने पाई का मान होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 22/7, ठीक है। और यहाँ पर r कितना दिया गया है त्रिज्या, तो देखेंगे फ्रेंड्स व्यास दिया गया है 28। हमने आपको बताया है ना कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर r के सामने लिखेंगे 14, फिर r के सामने लिखेंगे 14 प्लस h नहीं पता है क्योंकि h ही तो निकालना है। अब देखेंगे 7 से 14 काट दीजिए 2 बार में, और 2 से इधर कटेगा 2 8 16, और यहाँ पर 7 है 2 3 6 2 6 12, 836 बार में यहाँ पर काटा है। क्या और कटेगा 22 से, तो 22 दिया के पहले 2 ही से काट लीजिए तो आसानी होगी। 2 4 8 और 16 ये 16 दूनी 32 नहीं, 2 1 2 8 16, ये फ्रेंड्स 18 दूनी 36 कट जाएगा। अब 22 से अगर काटेंगे इसको तो 22 से कम 22 यहाँ पर कटेगा। चलिए पहले 2 से ही काट के आसानी कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 और 0 2 9 18। अब 11 से कटेगा तो देखिए 11 दूनी तो 22 हो जाएगा, एक बार में फ्रेंड्स 11 तो 99 बिल्कुल। यहाँ पर फ्रेंड्स 19 बार में हमारा कट रहा है, तो 19 बार में काट दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, इधर 19 बराबर में इधर बच जाएगा 14 + h। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये h हमें निकालना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 19 और 14 इधर कर देंगे तो माइनस में तो h आ जाएगा, यानी h बराबर क्या लिख सकते हैं 19 में से 14 जाएगा तो 5। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में था 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है यहाँ पर तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे πr²h। पाई का मान फ्रेंड्स 22/7, r², r कितना है यहाँ पर 14, तो 14 गुने 14, h कितना निकाले हैं तो यहाँ पर 5, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पर काट छाट कर देना है, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, बच क्या गया है तो कहिएगा 22, और यहाँ पर देखिए ये देखिए 5 दूनी के 10 कर लेंगे गुना, और फिर 14, क्योंकि गुना कैसे भी कर लें आंसर सेम ही आएगा। अब 14 से सिर्फ 22 में गुना कीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी का 28 और 2 30, एक 0 था, ये वाला 0 यहाँ पर दे देंगे। ये आयतन निकालना है इसीलिए जो भी आंसर आएगा यहाँ पर क्यूब आएगा, तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 11 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखेंगे बुक फ्रेंड्स आपके सामने है, इस प्रकार से हमने 11 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर 12 नंबर की ओर। वर्मा में बोला गया है किसी धातु के पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, यदि बाह्य व्यास, देखिए फिर से व्यास से 12 तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या 6 आ जाएगा, और पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर हो तो पाइप बनाने के में प्रयोग किए गए धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए जो बोला गया है बेलन के आधार की त्रिज्या, ये फ्रेंड्स किसी धातु में पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से कोई पाइप हम बना देते हैं, ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स समझिए कि पाइप है, ठीक है। अब बोला गया था बाह्य व्यास यहाँ पर 12 है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर से व्यास को माने तो यहाँ से यहाँ तक के टोटल का टोटल 12 है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे ना तो त्रिज्या निकलता है जो कि इसका आधा 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब बोला गया तो पाइप यहाँ पर पाइप हमारा 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पाइप यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये 2-2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स पूरा का पूरा पाइप हमारा मोटा दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया पाइप बनाने में प्रयोग धातु कितना हुआ है जो बताना है। तो देखिए सबसे पहले पाइप की यहाँ पर ऊंचाई का बात किया जाए तो यहाँ पर बोला गया है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। ऊंचाई को हम h से डिनोट करेंगे, h 140 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या फ्रेंड्स r बराबर यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट। कैसे फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंतरिक त्रिज्या फ्रेंड्स अंदर वाला त्रिज्या अगर निकालेंगे तो यहाँ पर तो मोटाई दिया गया था 2 सेंटीमीटर, हमारा तो है 6, तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर जो पाइप मोटा है तो इसको अगर यहाँ पर से हमें माइनस करना है तो 6 में से 2 हटाएंगे तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी 4।
यहाँ पर आप लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर 6-2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम धातु का आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखिएगा धातु का आयतन, तब बाह्य आयतन में से फ्रेंड्स आंतरिक आयतन घटा देंगे, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। ठीक है, यहाँ पर पहले बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, तो एक हम पाई आर स्क्वायर एच ये कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, एक को फ्रेंड्स यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आर जो इसमें होगा स्मॉल आर होगा। क्या यहाँ पर डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर से पाई और ये वाला फ्रेंड्स एच दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर पाई एच को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बड़ी आर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर छोटी आर का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पाई का मान 22/7, एच फ्रेंड्स 140 है तो गुना में 140, अब बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, बड़ा यानी कि 6 का स्क्वायर और छोटा यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 22/7 गुना में हो जाएगा 140, 6 का स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब चाहे फ्रेंड्स तो 7 से यहाँ पर 140 को यहाँ पर 7 दूनी 14 0, 20 बार में आप काट भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 22 गुना में 20 गुना में 36 में से 16 घटा दीजिए तो ये भी 20 आ जाएगा। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में 22 से गुना कीजिए, अब 22 चौके होता है 88, और 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे। ये फ्रेंड्स हम आयतन निकाल रहे थे तो आयतन की इसमें लिखते हैं क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। ठीक है, चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। अब नीचे यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिए गए हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 14 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल किया है, यानी कि फ्रेंड्स आज हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि क्या 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी ऐसा प्रश्न है जो कि आपको समझ में नहीं आया हो। अगर कहीं पर कोई कठिनाई हुई होगी, कोई प्रश्न फ्रेंड्स समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अब ये बुक हमारा खत्म होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और नेक्स्ट बुक हम शुरू करें तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।